आप प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेवार मानते हैं जो भी हुआ उसके लिए? 100% प्रदेश नेतृत्व को। प्रेमचंद जी कि पप्पू यादव के साथ खेला हुआ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी खेल किया, उनकी भी भूमिका रही। देखिए, एक व्यक्ति की अहंकार और उसके अंदर का डर। आप अखिलेश सिंह की बात कर रहे हैं, नाम भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? मैं आप तो विभाग जानते हैं, चुनाव का माहौल है, मैं क्या नाम लेकर के अपने को हल्का करूं। एक व्यक्ति का अहंकार और डर। आप गौर कर लीजिएगा कि बेगूसराय कन्हैया कुमार कांग्रेस में कितने दिनों से सेवा कर रहा है। इसके पहले छात्र जीवन में विवाक बोलने वाला, नरेंद्र मोदी सरकार के ना पुलिस से डरा, ना उनके किसी जुल्म सितम से डरा, और उसको दरकिनार कर दिया गया। और किसके इशारे पर? मैं यहाँ स्पष्ट है, गौर कर लीजिएगा। एक व्यक्ति को डर है कि मेरा बेटा यदि एजुकेशन में फेल है तो राजनीति में उसे सुगा की तरह सिखाया जा रहा है और सुगा की तरह बोलता है। मेरी गौर कर लीजिए। आप कह रहे हैं बेटे के लिए कुर्बानी दे दी पप्पू यादव की अखिलेश सिंह ने। बेटा कहीं हमारा डाउनफॉल नहीं दिखने लगे इस संसदीय जीवन में, इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, बिहार के पॉलिटिक्स में। और कन्हैया कुमार पप्पू यादव का चेहरा और उन लोगों के बोलने और लोगों से एक अट्रैक्शन है इन दोनों शख्सियत में। और इस डर के मारे वर्तमान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी राजनीतिक जन्म अवतरण जब पता करेंगे, पता कर लीजिए कहाँ जन्म लिए थे। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया इस वक्त बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक है। उसकी वजह है सीमांचल की सियासत के सबसे बड़े नाम पप्पू यादव। हार जीत किसी की भी होती रही हो, लेकिन सीमांचल की सियासत में सिक्का पप्पू यादव का चलता रहा है। पप्पू यादव कांग्रेस में हैं, पूर्णिया से ताल ठोक रहे हैं और तब भी ताल ठोक रहे हैं जब आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया है। हमारे साथ पप्पू यादव के करीबी नेता प्रेमचंद जी हैं। हमारी कोशिश होगी पप्पू यादव से भी हमारी बात हो, लेकिन प्रेमचंद जी लंबे वक्त से पप्पू यादव के साथ हैं, जन अधिकार पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक, और जाहिर है बहुत कुछ समझने की कोशिश होगी प्रेमचंद जी के जरिए भी। प्रेमचंद जी, जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल ये है कि 2 तारीख को नामांकन पप्पू यादव करने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर एक बड़ी ताकत बनकर आप उभरे हैं। आपने शक्ति प्रदर्शन किया है, रैली की है, पप्पू यादव जमे रहे, डटे रहे, लेकिन लगता नहीं चुनौती थोड़ी बढ़ गई है? पूर्णिया में, पूरे सीमांचल में पप्पू यादव जी के लिए कोई चुनौती चुनाव को लेकर के नहीं है। और मैं स्पष्ट बता दूं कि पप्पू यादव जी 91, 96, 99 3 बार इंडिपेंडेंट यहाँ से MP रहे हैं। उस वक्त भी लोग लड़ रहे थे। नहीं, आप ये बात ठीक कर रहे हैं कि पप्पू यादव किसी पार्टी के सिंबल के मुहताज नहीं रहे और उनका रिकॉर्ड है जो आप बता रहे हैं कि 3 बार वो निर्दलीय सांसद इस पूर्णिया सीमांचल से 5 बार तो वो MP रहे हुए हैं। 2 बार दल से, मधेपुरा से। और मैं बता दूं, जब मधेपुरा से जीते थे ना तो बाई इलेक्शन उपचुनाव 2,70,000 से एबव वोट से जीते थे। तो बाई इलेक्शन 2,70,000 से जीतना, और फिर जब मोदी लहर थी और मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे 14 में, उस वक्त पप्पू यादव जी मधेपुरा से चुनाव जीते। तो पप्पू यादव जी के लिए कोई चुनौती नहीं है। नहीं, लेकिन प्रेमचंद जी ये सवाल तो है कि यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान, यहाँ के माँ बहनें, यहाँ की बेटियाँ
यहाँ के किसान, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के श्रमिक, यहाँ के मजदूर, यहाँ की इंटेलेक्चुअल, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, सभी लोग पप्पू यादव यहाँ का बेटा है। पप्पू यादव सेवक है। पप्पू यादव जब कभी भी पूर्णिया से चुनाव लड़े या प्रतिनिधि रहे, या चुनाव नहीं भी लड़े या जनप्रतिनिधि नहीं भी रहे, पूर्णिया की सेवा, पूर्णिया के लोगों का दर्द, पूर्णिया के लोगों की आंसू में हर वक्त, हर खुशी में भी, हर गम में भी पप्पू यादव हमेशा नहीं, यहाँ लेकिन मौजूद रहे। प्रेमचंद जी क्या क्या इसीलिए यहाँ 200 पंचायत है, मैं बता दूं, 199 यहाँ नगर परिषद, जिला परिषद का इलाका या नगर निगम का इलाका या नगर पालिका का, इस सभी मिला करके 199 वार्ड है। इस सभी वार्डों में पप्पू यादव जी का संगठन है, यहाँ पर कमेटी है, यहाँ पर सब चीज़ों पर पप्पू यादव जी जमीनी स्तर पर सारी चीज़ों को जी। सजा करके चुनाव लड़ने ठीक है, एक दो सवाल जल्दी जल्दी प्रेमचंद जी। लगता नहीं कि आपको जो सस्पेंस है वो बहुत जल्द खत्म करना पड़ेगा? पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं? वोट पप्पू यादव को अगर देना है तो किस पर बटन दबाना है? जो सिंबल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उनको मिलेगा उस सिंबल पर कि पंजा छाप पर? आपको तो समझ जाना चाहिए, जब पूरे बिहार में जी सीटों का बंटवारा हो गया, जी एक चरण का चुनाव का नॉमिनेशन समाप्त हो गया, दूसरे का समाप्त होने वाला है, सभी लोग, कुछ लोग माल लेकर के, कुछ माल लेने के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं, सिंबल बांटेंगे, उस वक्त में पप्पू यादव इंतजार करने वाले लोग हैं। पप्पू यादव ने इशारा कर दिया आपको कि इंडिपेंडेंट चुनाव जीते जाहिर तौर पर आपने और पप्पू यादव इस बार भी इंडिपेंडेंट चुनाव, नहीं, आपने एक बड़ी रैली की 2 तारीख को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ 4 PM चैनल के तमाम सभी साथियों को और देश से सहित पूरे बिहार के सभी मीडिया घराने को कि आइए पूर्णिया में 2 तारीख को पप्पू यादव नॉमिनेशन करेंगे, 26 तारीख को चुनाव वोटिंग होगी और फिर 4 जून को काउंटिंग होगी और पहला रिजल्ट हम समझते हैं कि चैनलों के जो ब्रेकिंग होगा उसमें पप्पू यादव की बढ़त के साथ जीत होगी। चलिए, ये आपका दावा है। आखिरी सवाल है प्रेमचंद जी, क्या आपको उम्मीद थी, पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं आप, पप्पू यादव को उम्मीद थी पार्टी का विलय हो जाएगा और फिर एक ये चुनौती सामने आ जाएगी? पप्पू यादव जी 2015 में संगठन पार्टी बनाए और 3 चुनाव लड़े और पप्पू यादव जी को देश जानता है। पप्पू यादव जी जब कभी भी बिहार संकट में रहा, बिहार की जनता त्राहिमाम रही, या किसी गांव कस्बे गलियों में कभी कोई संकट में रहा जिससे पप्पू यादव तक का कभी किसी से रिश्ता नाता नहीं रहा, तब भी पप्पू यादव जी हमेशा तत्पर रहे। नहीं, तो वही तो सवाल है ना, बाढ़ में रेमडेसिविर पप्पू यादव बांट रहे हैं, मदद पप्पू यादव कर रहे हैं, पटना में जल जमाव हो मदद पप्पू यादव कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मुश्किल पप्पू यादव के साथ है। बाढ़ हो, कोरोना हो, बिहार के छात्र कोटा में फंसे हों, बिहार के मजदूर दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, बेंगलोर, मुंबई में फंसे हों, बिहारी छात्रों को जहाँ कहीं भी मारपीट या उनके साथ बदसलूकी किया गया हो, पप्पू यादव जी सबसे पहले गए हों। गुजरात में गुजरातियों के द्वारा वहाँ पर बेइज्जत किया गया हो, महाराष्ट्र में मराठियों के द्वारा बेइज्जत किया गया हो, असम में आसामियों के द्वारा बेइज्जत किया गया हो, दिल्ली गुड़गांव में घटनाएं हमारे छात्र मरे हों या उनके साथ उनके परिजनों के साथ बदतमीजी की गई हो। आपकी कोरोना में सब लोग घर में घुसे हुए थे, सभी लोग कोरोना से डर रहे थे। पप्पू यादव जी शमशान घाट में कोरोना मरीज वैसे जो रेमडेसिविर भी बांट रहे थे, दुर्लभ इंजेक्शन, रेमडेसिविर के अलावा ऑक्सीजन, दवाई, आपको कहीं बेड नहीं होता था, सब चीज़ पहुंचाते थे। आप मुद्दे की भी चुनाव पर जब आइएगा आप, तो विलय की आपका सवाल उठा, तो मैं बता दूं कि जब एक मजबूत एक का गठबंधन बनी, इंडिया गठबंधन,
और उसमें कांग्रेस पार्टी बड़ा पार्टी है, देश का लीड कर रहा था, और एक व्यक्ति का यात्रा आप देखेंगे कि पद यात्रा 4000 किलोमीटर, फिर आपको मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्रा, और वो पूर्णिया आए, कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी के पास उनके दूत के द्वारा कोई संवाद आया। हम लोगों की भी लगा कि भाई एक व्यक्ति ईमानदारी से लड़ रहा है इस नफरत वाली सरकार और जुमलेबाजी वाली सरकार, या हर हमेशा लोक लुभावने बातों कर करके जो 14 में कहा वो 19 तक पूरा नहीं किया, जो 19 में कहा वो 24 तक में पूरा नहीं किया। उसके सरकार के खिलाफ कोई यदि चल रहा है, बोल रहा है और बुला रहा है तो जाना चाहिए। पप्पू यादव जी उस सोच के तहत गए बुलावे में, और लेकिन हमें नहीं पता था कि कांग्रेस, बिहार कांग्रेस को आज 40 वर्ष होने जा रहा है सत्ता से बाहर रहे हुए। स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा के बाद कांग्रेस खड़ी नहीं हुई, लंगरी बन करके रह गई, पिछलग्गू बन के रह गई और बैसाखी पर सहारा चला रही है। आप प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेवार मानते हैं जो भी हुआ उसके लिए? 100% प्रदेश नेतृत्व को बहुत बेहतर तरीके से इस सीट शेयरिंग पर उसको फील्डिंग करनी चाहिए थी, और बिहार में और सीट उसको लेना चाहिए था, और कम से कम यदि 9 ही लिए तो जहां जीत सुनिश्चित थी, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी, उस सीट को नहीं छोड़ना चाहिए था। निखिल बाबू का सीट औरंगाबाद को छोड़ा जाना, आप देखेंगे कुछ सीटें और भी जो आप जीत सकते थे, उन सीटों को भी दरकिनार कर देना मिथिलांचल के इलाकों में, ऐसे सीटों को लेना जहां पर हाल के दिनों में कभी कांग्रेस तो जीती नहीं है 89 के बाद। तो पटना से दिल्ली तक जो चर्चा है और पूरे बिहार में जो चर्चा है प्रेमचंद जी कि पप्पू यादव के साथ खेला हुआ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी खेल किया, उनकी भी भूमिका रही। देखिए, एक व्यक्ति की अहंकार और उसके अंदर का डर। आप अखिलेश सिंह की बात कर रहे हैं, नाम भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? मैं आप तो विभाग जानते हैं, चुनाव का माहौल है, मैं क्या नाम लेकर के अपने को हल्का करूं। एक व्यक्ति का अहंकार और डर, आप गौर कर लीजिएगा कि बेगूसराय कन्हैया कुमार कांग्रेस में कितने दिनों से सेवा कर रहा है। इसके पहले छात्र जीवन में विवाक बोलने वाला, नरेंद्र मोदी सरकार के ना पुलिस से डरा, ना उनके किसी जुल्म सितम से डरा, और उसको दरकिनार कर दिया गया। और किसके इशारे पर? मैं यहाँ स्पष्ट है, गौर कर लीजिएगा। एक व्यक्ति को डर है कि मेरा बेटा यदि एजुकेशन में फेल है तो राजनीति में उसे सुगा की तरह सिखाया जा रहा है और सुगा की तरह बोलता है। मेरी गौर कर लीजिए। आप कह रहे हैं बेटे के लिए कुर्बानी दे दी पप्पू यादव की अखिलेश सिंह ने। बेटा कहीं हमारा डाउनफॉल नहीं दिखने लगे इस संसदीय जीवन में, इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, बिहार के पॉलिटिक्स में। और कन्हैया कुमार पप्पू यादव का चेहरा और उन लोगों के बोलने और लोगों से एक अट्रैक्शन है इन दोनों शख्सियत में, और इस डर के मारे वर्तमान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी राजनीतिक जन्म अवतरण जब पता करेंगे, पता कर लीजिए कहाँ जन्म लिए थे। रंजन यादव जी के यहाँ। रंजन यादव जी कहाँ थे? राजद में। और कहाँ से फिर राजद से दिल्ली राजद तक गए। फिर कहाँ आए 2009 के बाद? कांग्रेस में। कांग्रेस में आए, ठीक है, मेहनत किए होंगे, कुछ समय दिए, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया, लेकिन उन तमाम सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ता जो कांग्रेस के आज हाशिए पर चले गए हैं कि कांग्रेस यहाँ पिछलग्गू और बैसाखी पर चल रही है। ये कांग्रेसियों को मंजूर नहीं है, सिर्फ मंजूर है एक आदमी को, प्रदेश अध्यक्ष को। चलिए, तो हमारे साथ प्रेमचंद जी थे और लंबी बातचीत, लंबी चर्चा। अगला इंटरव्यू पप्पू यादव का भी होगा, पप्पू यादव से भी हम बातचीत करेंगे, और पूर्णिया में है तो जरूर बातचीत करेंगे, और पूर्णिया के लोगों का मिजाज भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उनका अंदाज मिजाज क्या है, उनकी राय क्या है, पूर्णिया के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं,
और हवा किस तरफ बह रही है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और जाहिर है वही समझने हम पूर्णिया आए हैं पटना से इतनी दूर चलकर। पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।